जय हिंद दोस्तों। तो यूएसए की कांग्रेस की रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में ऐसा धमाकेदार खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान चाइना तो छोड़ो, इंडिया का जो विपक्ष जो आज तक ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगता नहीं थक रहा था और ना किसी की तरफ से कोई ट्वीट आ रहा है और ना किसी की तरफ से कोई जवाब आ रहा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यूएस कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई है ये एनुअल रिपोर्ट है और इसके अंदर उन्होंने वर्ल्ड वाइड बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों को कवर किया है, जिसमें एक मेन पॉइंटर था ऑपरेशन सिंदूर, जो इंडिया और पाकिस्तान का एक तरीके से स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट था। उसके अंदर क्या क्या सिचुएशन हुई थी उसको डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे इन्होंने अपनी खुद की रिपोर्ट में, ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया की कोई रिपोर्ट नहीं है, ये यूएस की कांग्रेस की रिपोर्ट है जो अपने आप में बहुत ज्यादा क्रेडिबल रिपोर्ट मानी जाती है वेस्टर्न फ्लैंक के लिए। सो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि चाइना पाकिस्तान ने फुल ऑन प्रोपागेंडा रन किया है ऑनलाइन इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। चाइना ने कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल प्रोपागेंडा कैंपेन लॉन्च करी थी राफेल के अगेंस्ट में, जिससे राफेल की क्रेडिबिलिटी को हार्म किया जा सके, और ये अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है। चाइना ने एआई वीडियोस यूज किए थे जो मतलब गेम की फुटेजेस के अंदर से निकाले गए थे, सैटेलाइट इमेजेस फेक करी थी, मतलब एआई से बनवाई थी मिसलीड करने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा को और आगे प्रोपेगेट करने के लिए। और सेम चीज पाकिस्तान ने भी एम्पलीफाई की थी। तो ये जो रिपोर्ट आई थी इसके अंदर ये पूरा बस्ट कर दिया कि किस तरीके से एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया था और पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के पूरा का पूरा एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया था केवल और केवल इंडिया की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करने के लिए। और डिसइंफॉर्मेशन टारगेट्स किए गए थे, मतलब ट्विटर के ऊपर कैंपेन्स चलाए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, और वही चीजों को एम्पलीफाई कर रहे थे इनके डमी अकाउंट्स। जो इस तरीके के पोस्ट आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से उनको और ज्यादा एम्पलीफाई करते। इससे चाइना को क्या बेनिफिट होने वाला था, तो मैं आपको बताता हूँ। चाइना का इसके अंदर बेनिफिट ये था कि चाइना एक तो पाकिस्तान को टेस्टिंग ग्राउंड की तरह यूज कर रहा था, जिसमें ना तो उन्हें कोई ह्यूमन सेक्रीफाइस देना पड़ रहा था और ना ही अपनी तरफ से कोई एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ रही थी। वो टेक्निकली अपना बनाया हुआ कबाड़ा था पाकिस्तान में डंप कर रहे थे, हेल्प के नाम पे या लोन के नाम पे। वहां पे उनको पता लग रहा था कि उनके सामान में क्या खामी है और क्या खूबी है, मतलब बेसिकली सारी खामियां ही थी, खूबी तो कुछ थी नहीं। पर यहाँ पे उनको अपने सोल्जर सेक्रीफाइस नहीं करने पड़े थे। और पाकिस्तान को तो पता ही है आपको, पाकिस्तान के जो सोल्जर्स तो छोड़ो, पाकिस्तान की पूरी आर्मी खरीदने के लिए बैठी है, बस कहीं खरीदार चाहिए, बोली लगाओ और उन्हें खरीद के ले जाओ। और इस रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान इसमें 100% हारा था और इंडिया के डिफेंस ने 90 to 100% स्कोर अचीव किया है। कैसे? क्योंकि इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम थे S-400 स्पाइडर इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम, इन्होंने 100% इंटरसेप्शन किया है, मतलब एक भी मिसाइल इंडिया के सॉइल पे लैंड नहीं हुई। और पूरा आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, कहीं पे भी इस तरीके की कैजुअलिटी कहीं रिपोर्ट नहीं हुई कि कहीं पे वॉरहेड हिट हुआ हो इंडिया की किसी भी सॉइल के ऊपर, कहीं पे भी किसी भी स्टेट के अंदर या फिर किसी भी प्रोविंस में, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर गिरे हैं तो केवल डिब्रीज गिरी थी, उन मिसाइल्स की जो ऊपर हवा में ही हमने उड़ा दी थी, और उनकी जो डिब्री गिरी थी केवल वो गिरी है जमीन के ऊपर। पर वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखो तो पाकिस्तान को हमने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। इनके हमने बहुत सारे एयर बेसेस उड़ा दिए, इनके बंकर्स उड़ा दिए, इनके आर्मी फैसिलिटीज को उड़ा दिया। इनकी हालत इस लेवल पे बेकार हो गई थी कि इनके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ तक नहीं कर पा रहे थे। और हमारी मिसाइल्स का प्रिसीजन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इनके कुछ एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे और रनवे पे जब वो टेक ऑफ कर रहे थे हमने उसी दौरान उन्हें शूट डाउन कर दिया था, वो टेक ऑफ भी नहीं कर पाए थे। और इस रिपोर्ट से चाइना वर्ल्ड वाइड एक्सपोज हो गया है। वैसे तो चाइना हर बार ही एक्सपोज हुआ है, पहले वो नाइजीरिया में एक्सपोज हुआ था, म्यांमार में एक्सपोज हुआ था, इंडोनेशिया ने उनके जेट्स को रिजेक्ट कर दिया था, पाकिस्तान के मल्टीपल जेट्स क्रैश हो चुके हैं जो उन्होंने मेंटेनेंस करके दिया था, उसके पार्ट्स कभी मिसिंग होते हैं तो कभी पार्ट्स फॉल्टी आ जाते हैं। और चाइना की जे सीरीज सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग सीरीज रही है, चाहे वो J-17 हो चाहे 35 हो। और एक और चीज बता देता हूं मैं, J-35 जो है उसको वो यूएसए के F-35 से कंपेयर करता है, लेकिन वो आसपास भी कहीं नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं, इसका प्रोटोटाइप भी इन्होंने यूएस की टेक्नोलॉजी को चुरा के ही बनाया था। और इस पूरी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के अंदर चाइना ने बहुत सारे फेक वीडियोस बनाए थे एआई की हेल्प से, कुछ गेमिंग फुटेजेस यूज करी थी। और ये प्रोपेगेट करने के इनके दो जो रीजन थे वो ये थे कि मतलब इनको एक तो अपनी जेट मार्केट को और ज्यादा बढ़ाना था, इनको दिखाना था कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इंडिया के ऊपर अटैक किया और किस तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश करी। ऑब्वियसली वो कर नहीं पाए थे, वो उनका सपना ही रह गया। लेकिन यहाँ पे वो राफेल को अंडरमाइन करके दिखाना चाह रहे थे कि उनका J-35 J-20 का जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ क्लास चला गया है और किस तरीके से काउंटर किया है। इनका पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा अब धरा का धरा रह गया। खासकर इस रिपोर्ट के बाद चाइना का अभी तक कोई भी ना तो ट्वीट आया है ना कोई भी क्लेम आया है इस रिपोर्ट को लेकर के। इनका जो स्टेट फंडेड ग्लोबल टाइम्स है वो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ बकवास करेगा जरूर, उसके लिए मैं आपको, और जैसी वो रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे भी। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी होगी कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा विदाउट इंटरनल इंटरफेरेंस इंडिया में प्रोपेगेट नहीं हो सकता। आप
आपको एक बात समझना पड़ेगा, इंडिया का इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, हमारा इकोसिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, उतना स्ट्रांग है नहीं हमारा नेशनलिस्टिक इकोसिस्टम, लेकिन फॉरेन प्रोपेगेंडा इंडिया में बहुत जल्दी प्रोपेगेट करता है। इसलिए बहुत सारी जो लोकल पार्टीज है इंडिया की, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने इस तरीके के बहुत फालतू के बेहुदा क्वेश्चंस किए थे गवर्नमेंट से। उस टाइम पे आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया था। यहाँ पे हम लोगों की ड्यूटी ये बनती है कि हम लोगों को भी आकर के ऐसे लोगों को काउंटर करना चाहिए जो एंटी इंडिया स्टैंड लेके बैठे हैं। और आप आने वाले टाइम में देखेंगे जिस तरीके से चाइना अभी भी अपना पूरा कूड़ा डालता आया है पाकिस्तान में, आगे भी डालता रहेगा। और जैसे उन्होंने पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, पहलगाम अटैक के टाइम पे अपना J-35 AWACS BMD इस तरीके के सिस्टम देते, बेसिकली ये उनको लोन बोल करके ही देते हैं जो कभी भी उनको वापस चुकाना तो होता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का ये है कि एक बार पैसा ले लो, देने के नाम पे आंख बंद कर लेते हैं वो लोग, कारी तो है ही वो। और इस रिपोर्ट में दो चीजें और बड़ी निकल के आई हैं, जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान किस तरीके से अवेलेबल है सेल के लिए। मतलब पाकिस्तान आर्मी तो सेल के लिए अवेलेबल है, आपको पता ही है। कुछ टाइम पहले एक न्यूज मैंने आपको बताई थी जिसमें पाकिस्तान ने इजराइल और यूएसए के साथ डील करी थी कि वो अपने ट्रूप्स गाजा में भेजेगा। क्यों? क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे और आसिम मुनीर ने डिमांड किए थे 10,000 पर सोल्जर के लिए। यहीं पे नेतन्याहू का बयान ये आया था कि मैं $100 पर सोल्जर दूंगा, भेजने हो तो भेजो, नहीं तो घर बैठो। और सेम चीज इस रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन की गई है कि जो प्रोटेस्ट इरप्ट हुई थी, और इस रिपोर्ट के अंदर एक चीज और मेंशन की गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो इतना बड़ा इम्बैलेंस चल रहा है, मतलब वहां पे टेररिस्ट अटैक होते हैं, वहां पे इंसर्जेंसी चल रही है, वहां पे मिलिटेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब का मेन रीजन ये है कि पाकिस्तान और चाइना बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, मतलब वहां के जितनी भी माइनॉरिटीज हैं या फिर वहां के जितने भी लोकल्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, उनके लोकल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये सारे लोकल रिसोर्सेज जो चाइना को सेल किए जा रहे थे, उससे वहां का लोकल बहुत ज्यादा परेशान है। आपको एग्जांपल के रूप में बता देता हूं, बलूचिस्तान का पूरा एरिया इन लोगों ने चाइना को दिया था, जहां पे वो माइनिंग कर रहे थे और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको साकर कर रहे थे। तो उसके ऊपर बीएलए ने रेगुलर अटैक शुरू कर दिया। और देयर वाज अ टाइम जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में चाइना का कोई भी कॉन्वे हुआ करता था, उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे और बैक टू बैक। आपने जाफर एक्सप्रेस का अटैक सुना होगा रिसेंटली, जहां पे पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक किया था बीएलए ने, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी रिफ्यूज प्रोवाइड करती थी इन चाइनीज लोगों को जो कराची पोर्ट के पास में या ग्वादर पोर्ट के पास में जो शिप्स हैं, उन सबको जो मटेरियल आता था उसको रिफ्यूज प्रोवाइड करती थी। तो बेसिकली उसका बदला लिया जा रहा था। और यहाँ पे आप मैप के अंदर देखें तो पाकिस्तान को चाइना, तुर्की, यूएसए ये बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं। और अब तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी आर्मी को सेल करने की बात कर दी है, उससे तो मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। वो भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फायदा उठाने वाला है, पाकिस्तानी सोल्जर्स को दांव पे लगा के वो यमन के अंदर उतारेगा और हूतियों से बदला लेगा। पर वहीं पे अगर आप काउंटर साइड देखें इंडिया ने, तो इंडिया ने हर जगह पे सैटेलाइट इमेजेस, पाकिस्तान के जो एयरबेसेस डिस्ट्रॉयड हुए थे उनकी बकायदा प्रॉपर वीडियो, इवन जो एयरक्राफ्ट से कैप्चर की गई वीडियो थी, हमने कुछ मिसाइलों के अंदर भी कैमरास लगाए थे, वो तक की जो प्रोपगेशन ट्रैक होता है पूरा, उसकी वीडियो को भी रिलीज किया था। वेरीफाइड इमेजेस आई थी स्ट्राइक की आर्मी की तरफ से। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान से पूछें कि भैया सबूत क्या है, तो उनकी तरफ से एक जवाब आता है कि उनकी तरफ से आप इस सुअर को देख सकते हैं और आप इस सुअर को देख सकते हैं। इन दोनों ने ये बोला था कि ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे पड़ा है, आप जाकर के देख लो, कहीं पे भी मिल जाएगा। तो पाकिस्तान केवल ये करते हैं। तो इन्होंने केवल और केवल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जीतने के लिए प्रोपागेंडा रचा था। और चाइनीज मशीनरी इज लाइक वेरी केपेबल, हमें ये बात एडमिट करनी होगी। चाइना के पास वो रिसोर्सेज हैं, वो वसाइल हैं जिनका उपयोग करके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में प्रोपागेट कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे जो हमारा इंटरनल मैटर है चाइना के अंदर, मतलब आप देखेंगे हमारी चाइना से काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लेकिन चाइना कभी रियल वॉर में जीता नहीं है इंडिया से। हमेशा हमने उनको या तो बैक ऑफ करवा दिया या फिर ह्यूमिलेट करके भगाया है। कोई प्रॉपर वॉर नहीं हुई। हमारे कुछ पार्ट्स चाइना ने कैप्चर करे थे, वो भी उस टाइम पे कैप्चर किए थे जब कांग्रेस के दौरान वॉर हुई थी चाइना से, और वहां पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्टैंस लेके चला था इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे। और इस रिपोर्ट से एक चीज क्लियर हो जाती है कि राफेल ने प्रूव किया है कि किस तरीके से राफेल कारगर है, और वहीं पे चाइना के जो जेट्स हैं वो किस तरीके से फेल हुए मिजरेबली, क्योंकि राफेल लीबिया, सीरिया, साहिल, इंडो पैसिफिक और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बिल्कुल 100% अग्रेशन से आगे बढ़ा और कंप्लीट एग्जीक्यूशन दिया है विदाउट एनी पुअर फैब्रिकेशन। मतलब राफेल को 100 मार्क्स दिए जा सकते हैं और वहीं पे J-35 को आप 0 मार्क्स भी नहीं दोगे, शायद नेगेटिव मार्क्स भी दे दो उनको, क्योंकि ओवर एक्टिंग के काटने पड़ेंगे ना। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई है। हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बात करनी शुरू कर दी है, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। राफेल आपको आने वाले टाइम में इंडिया और फ्रांस दोनों बनाते हुए देखेंगे। लॉन्ग टर्म डिफरेंस
अलाइनमेंट हो चुके हैं, और जब ये बन करके सब कुछ रेडी हो जाएगा, ये बहुत बड़ा $multi-billion का पैकेज है दोनों कंट्रीज के लिए, जिससे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा ऑप्शन खुल जाएगा इंडिया और फ्रांस के लिए डिफेंस सेक्टर में, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी चाइना और यूएसए को ही। पर वहीं पे पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। चाइना कंटिन्यू अपना माल डंप करता रहेगा, पाकिस्तान एक टेस्टिंग लैब की तरह बिहेव करता रहेगा, जस्ट लाइक अ गिनी पिग। वो लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, सुअर वहां पे हराम होता है, पर वो बिहेवियर उनका बिल्कुल वही सुअर वाला है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर किए जाते हैं बार बार। और चाइना हमेशा ये कोशिश करता रहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी रहे, ताकि चाइना सेफ साइड रह करके चल सके, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के साथ वो आता है तो उसको भी बहुत ज्यादा बड़ी टक्कर मिलने वाली है। इंडिया इजीली नहीं छोड़ेगा चाइना को भी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इस रिपोर्ट से जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चाइना ने शुरू किया था वो इंडिया जीत रहा है, या फिर अभी एज इट इज ही बना हुआ और हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? कमेंट्स में अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।